26 मार्च की देर रात सीबीआई ने छत्तीसगढ़ में छापेमारी की। छत्तीसगढ़ के अलावा दिल्ली, भोपाल और कोलकाता में भी 60 जगहों पर छापेमारी हुई। ये छापेमारी महादेव बेटिंग ऐप के जरिए करोड़ों के कथित स्कैम से जुड़ी हुई थी। किस किस के घर पर छापेमारी हुई, इसके बारे में भी खूब चर्चा हुई। नाम आया पूर्व सीएम भूपेश बघेल का, उनके 2 ओएसडी और रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर अनिल टूटेजा के साथ 4 आईपीएस अधिकारी आनंद छाबड़ा, आरिफ शेख, प्रशांत अग्रवाल और अभिषेक पल्लव का। पूर्व सीएम और सीएम के साथ ऐसा होता तो हमने हाल फिलहाल खूब देखा है, लेकिन एक साथ 5-5 आईपीएस अधिकारियों के घर पर इस तरह से सीबीआई का पहुंचना एक बड़ी घटना है। इन 5 अधिकारियों में से एक पर दुनिया ने कायदे से फोकस किया, क्योंकि ये छापे से पहले भी कैमरे के फोकस में रहते थे, खासकर फेसबुक और इंस्टाग्राम की दुनिया में। नाम है अभिषेक पल्लव। काम इन्होंने वही किए जो बाकी आईपीएस अधिकारी करते थे, लेकिन जब ये करते थे तो अनायास ही कैमरा चालू हो जाता था। कौन करता था या करवाता था हम नहीं जानते, बस ये जानते हैं कि कैमरा चालू हो जाता था, वीडियो रिकॉर्ड हो जाती थी और अपलोड भी हो जाती थी नियमित। इन वीडियोस में दिखता है कि अभिषेक पल्लव अपराधियों के साथ क्राइम सीन पर जुर्म का रिक्रिएशन कराते हैं, अपराध को कैमरे पर ही उनसे कबूल करवाते हैं और इन सब के बीच साहब सबको सबक भी देते हैं। शुरुआत हुई थी उन रील से जिनमें साहब ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की क्लास लगाते दिखते थे। अभिषेक पल्लव की हालिया तैनाती छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में है। वो वहां के पुलिस कप्तान हैं, माने पुलिस अधीक्षक हैं, लेकिन अब कप्तान साहब पर ही छापा पड़ गया। क्या हुआ ऐसा? रील्स में वायरल होने वाले आईपीएस अभिषेक पल्लव की कहानी क्या है? एक आईएएस और 4 आईपीएस पर छापेमारी का मामला क्या है? ये कौन लोग हैं? सट्टा ऐप स्कैम में इनका क्या रोल बताया जा रहा है? इस वीडियो में इन्हीं सब बातों पर बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबरगांव। 27 मार्च की सुबह रोज के जैसे ही आईपीएस अभिषेक पल्लव घर से दफ्तर जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी सीबीआई की एक टीम उनके घर आ जाती है। आईपीएस दफ्तर जाना चाहते हैं, लेकिन ये टीम उन्हें रोक देती है और घर में ही रहने को कहती है। दैनिक भास्कर ने ये बात अपनी रिपोर्ट में छापी थी, हमने अपने मन से कुछ भी नहीं कहा। सीबीआई का आरोप है कि ये सभी लोग जिन पर भी छापेमारी हो रही है वो किसी न किसी तरह से महादेव बेटिंग ऐप स्कैम से जुड़े हैं, चाहे मामले से जुड़े हों या फिर उन पर कार्रवाई ना करने से जुड़े हों। खैर, अभी ये जांच का विषय है, अभी इस पर कुछ भी कहना सही नहीं होगा, लेकिन किस आरोप के तहत ये जांच हो रही है इस पर बात जरूर कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में लिखा जा रहा है कि ईडी ने जनवरी 2024 में रायपुर की एक अदालत में चार्जशीट दायर की। इसमें कहा गया कि महादेव ऐप के मालिकों में से एक ने बयान दिया कि कुछ लोग आईजी के साथ दुर्ग और रायपुर एसपी के कांटेक्ट में थे। उस समय उनका बिजनेस छोटा सा था, इसलिए उन्हें इन अधिकारियों से सुरक्षा भी मिलती थी। बदले में इन लोगों ने उन अधिकारियों को पैसे दिए और भरपूर दिए। इसमें अभिषेक पल्लव का नाम कैसे आया? क्या उन्होंने भी किसी से किसी तरह का घूस लिया या फिर इस पूरे मामले में उनकी क्या भूमिका है? ये सब कुछ जांच के बाद ही सामने आने वाला है। लेकिन 2023 में रिपब्लिक टीवी के एक स्टिंग ऑपरेशन में यह दावा किया गया कि 2021-22 में भिलाई के एसपी रहे आईपीएस अभिषेक पल्लव ने महादेव घोटाले की जांच की थी। इस वक्त इन घोटाले करने वालों का नेटवर्क अपने चरम पर था। स्टिंग ऑपरेशन में पल्लव ने खुलासा किया कि यह घोटाला पुलिस की निगरानी में चलने वाला एक ऑपरेशन था। उन्होंने कहा कि प्रशासन की भूमिका सीमित थी, लेकिन परमिशन और क्लियरेंस के मामलों में प्रशासन का दखल था। खैर, हम फिर से कह रहे हैं कि ये सब आरोप हैं, सच्चाई क्या है जांच के बाद ही सामने आएगी। लेकिन स्कैम में नाम आने से छवि पर असर जरूर पड़ा आईपीएस साहब के। वैसे इनकी छवि कैसी रही है और इससे पहले कब कब इनका नाम सुर्खियों में आया, ये भी जान लीजिए। अभिषेक पल्लव की इह लीला की शुरुआत होती है बिहार से। 1982 में बिहार के बेगूसराय में जन्मे अभिषेक ने पहले तो गोवा मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया और फिर 2009 में एम्स दिल्ली से मनोरोग यानी कि साइकेट्री में मास्टर्स किया, माने एमडी बन गए। अभिषेक पल्लव ने 5 सालों तक कई अस्पतालों में बतौर मनोचिकित्सक काम भी किया। 2010 में दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल में सीनियर साइकाट्रिस्ट भी रहे। कुछ समय तक रामा मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की सेवाएं भी दी। इसके बाद सिविल सेवा में जाने का मन बना लिया। अब डॉक्टरी से यूपीएससी पर शिफ्ट क्यों किया, इसके पीछे की भी एक कहानी है जो अभिषेक पल्लव खुद दैनिक भास्कर को दिए एक इंटरव्यू में बताते हैं। एक घटना का जिक्र करते हैं जिसकी वजह से उनका रुझान डॉक्टरी छोड़ ब्यूरोक्रेसी की तरफ आ गया। क्या घटना है? अभिषेक कहते हैं कि दिल्ली एम्स में मैं जिस डिपार्टमेंट में था वहां दिमागी रूप से असंतुलित मरीजों का तांता लगा होता था। नशे के आदी हो चुके एक मरीज को मेरे पास लाया गया। उत्तर प्रदेश का रहने वाला वो व्यक्ति जब मेरे पास आया तो पता चला कि नशे के लिए पैसे जुटाने के लिए उसने अपनी बेटी को ही बेच डाला। मैं दंग रह गया कि कोई नशा करने के लिए इस तरह कैसे गिर सकता है।
हर रोज ऐसे सैकड़ों मामले आने लगे, जिसके बाद मुझे लगा कि अगर बड़े स्तर पर सुधार करना है तो हमें सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा, सिस्टम बनाने वालों के बीच में काम करना पड़ेगा। इस वजह से यूपीएससी की तैयारी करने लगा और डॉक्टरी छोड़ दी। खैर, साल 2012 में यूपीएससी का पहला अटेम्प्ट देते हैं और पहले ही अटेम्प्ट में 261वीं रैंक हासिल करते हैं। इसके बाद छत्तीसगढ़ कैडर में साल 2013 बैच के आईपीएस अधिकारी बन जाते हैं। यहां से डॉक्टर अभिषेक पल्लव आईपीएस अभिषेक पल्लव बन गए। अभिषेक पल्लव की पहली पोस्टिंग ही छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में एडिशनल एसपी एंटी नक्सल ऑपरेशन के तौर पर हुई थी। यहां 3 साल तक ये रहते हैं। इसके बाद वो कोंडा गांव के एसपी बनते हैं, यहां भी करीब 1 साल तक रहे और इसके बाद फिर से एसपी दंतेवाड़ा बनकर लौट आते हैं। नक्सल प्रभावित इलाकों में इनकी जब तैनाती हुई तो साथ के लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि यहां बंदूक की गोली चलानी पड़ती है, दवाई वाली गोली से काम नहीं चलेगा। डॉक्टरी वाले हाथ भला नक्सलियों पर बंदूक कैसे चलाएंगे। लेकिन एक के बाद एक जब आईपीएस अभिषेक पल्लव ने कई बड़े ऑपरेशंस किए तो सबकी बोलती बंद हो गई। नक्सलियों के खिलाफ कई अभियान चलाए और उनके घर वालों से मिलकर बातचीत की तो फिर इनामी नक्सली खुद ही सरेंडर करने लगे। उनके इस पूरे टेक्निक की खूब चर्चा भी हुई। साल 2018 में अभिषेक पल्लव का एक वीडियो भी आता है। दंतेवाड़ा में एक नक्सली हमला होता है जिसमें दूरदर्शन के कैमरा पर्सन अच्युतानंद साहू, सब इंस्पेक्टर रुद्र प्रताप सिंह और सहायक कांस्टेबल मंगलू की मौत हो जाती है। इसके बाद इस घटना को बयां करते हुए अभिषेक इमोशनल हो जाते हैं। अभिषेक का ये वीडियो भी खूब वायरल होता है। खैर, अलग अलग जिलों में प्रशासनिक सेवा देने के बाद वर्तमान में छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में एसपी रैंक के अधिकारी हैं आईपीएस अभिषेक पल्लव और रहेंगे भी, अगर इस पूरे मामले में निर्दोष साबित होते हैं और सीबीआई इन पर कोई एक्शन नहीं लेती है। इस घटना से पहले कई बार और कई तरह से इनका नाम चर्चा में भी आया, अच्छे और बुरे दोनों मामलों में। जैसे सितंबर 2024 में ही खबर आई कि पुलिस कस्टडी में एक लड़की की मौत के बाद रायपुर के एसपी अभिषेक पल्लव को सस्पेंड करने का आदेश दे दिया गया। मामला रायपुर के कवर्धा के लोहारी डीह गांव का था, जहां 60 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस ने गांव वालों के साथ मारपीट की थी, उन पर डंडे बरसाए थे। इस हैवानियत के तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुए थे और इनकी चर्चा हुई थी। 2 दिन बाद फिर खबर आई कि एक युवक प्रशांत साहू की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। पूरा मामला जब बढ़ा तब छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए और इसके साथ ही आदेश दिए इनके सस्पेंशन के। ऐसे ही और छोटे मोटे आरोप हैं, लेकिन ये वो वजह नहीं है जिनकी वजह से आईपीएस अभिषेक पल्लव को जाना गया। अभिषेक पल्लव की पहचान बनती है सोशल मीडिया पर अपराधियों की वीडियो डालकर। आपने और हमने अक्सर देखा है कि अपराधियों से पुलिस बंद कमरे में और डंडे के जोर पर पूछताछ करती है, मगर आईपीएस अभिषेक पल्लव कैमरे पर ही पूछताछ करते हैं। उनकी भाषा क्रिमिनल्स वाली ही होती है और कोई भी स्कैम या चोरी कैसे होती है, चोर से बकायदा इसका क्रिएशन कराते हैं और उससे विधिवत जानकारी लेते हैं। पूछताछ के इस सेशन में कई बार अपराधी बिना 3rd डिग्री के ही सब कुछ सच उगल देता है। वीडियो वायरल होता है सो अलग। अब ऐसा क्यों करते हैं? जब ये बात उनसे पूछी गई तो बताते हैं कि मैं सोशल मीडिया के जरिए ही लोगों को जागरूक कर रहा हूं। जहां जहां पोस्टिंग मिलती है वहां पुलिस के पकड़ में आने वाले चोर, ठग और अन्य अपराधियों से कैमरे के सामने बातचीत करता हूं, उनसे अपराध की वजह और अपराध का तरीका पूछता हूं ताकि लोग उसका वीडियो देखकर जागरूक हो सकें और उनके शिकार होने से बच जाए। अभिषेक पल्लव ये भी कहते हैं कि मैं एक मनोरोग चिकित्सक भी हूं, ऐसे में खुद को अपराधी की मनोदशा से वाकिफ रखता हूं और वीडियो के जरिए लोगों तक भी इन्हें पहुंचाता हूं। अपराधियों की काउंसलिंग भी करता हूं और उन्हें सही रास्ते पर लाने की कोशिश करता हूं। अभिषेक पल्लव कहते हैं कि भले ही उनके नाम से कई यूट्यूब चैनल्स हों, लेकिन उनका कोई ऑफिशियल चैनल यूट्यूब पर नहीं है। लोकल जर्नलिस्ट और यूट्यूबर्स के जरिए ही उनके वीडियोस जनता तक पहुंचते हैं। वैसे नक्सल प्रभावित इलाकों में पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ मिलकर कई अभियानों को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए एसपी अभिषेक पल्लव को 2019 में राष्ट्रपति के हाथों पुलिस वीरता पदक भी मिल चुका है। लेकिन इस महादेव बेटिंग ऐप स्कैम के मामले के चलते अब उनकी छवि पर सवाल उठ रहे हैं, छवि भी बिगड़ रही है। खैर, ये तो हुई अभिषेक पल्लव की कहानी, लेकिन इस पूरे मामले में 3 और आईपीएस अधिकारी हैं जिनके नाम पर छापेमारी हुई, जिनके घर पर सीबीआई की रेड पड़ी। इनकी क्या कहानी है फिर कभी बताएंगे, अभी बस नाम और पद जान लीजिए। पहले हैं आनंद छाबड़ा, 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, मूलतः पंजाब से हैं और महासमुंद, दुर्ग, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कवर्धा के एसपी रहे हैं। दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर के आईजी भी रहे, साथ ही 2 बार इंटेलिजेंस चीफ रहे। अगला नंबर है आरिफ शेख का, 2005 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, मूलतः महाराष्ट्र के हैं। पहले मणिपुर कैडर के आईपीएस थे, फिर छत्तीसगढ़ कैडर में लाए गए। यहाँ बालोद, जगदलपुर, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, रायपुर, बलौदा बाजार में भी एसपी रहे। रायपुर आईजी एंटी करप्शन ब्यूरो और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के भी चीफ रहे।
लिस्ट में अगले हैं प्रशांत अग्रवाल, 2008 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, नक्सली इलाकों से लेकर बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर जैसे बड़े शहरों में एसपी रहे। तो ये रही अब तक की जानकारी। छापेमारी की कार्रवाई अभी भी जारी है, यानी इसके बाद की क्रियाएं चल रही हैं। सीबीआई को छापे में क्या क्या मिला, किस पर क्या चार्ज लगे, आईपीएस अधिकारियों की क्या भूमिका निकल कर आई, पूरे मामले पर जो भी अपडेट होगा आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।